और बड़ा बेस। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, उसके बाद लिख लो स्पेशल केस ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन। लिख लिया? हाँ जरा लॉजिकली सोच के बताना, ठीक है? जैसे मान लो अपने पास RnH2 है, ठीक है ना? हाँ और ये कितने, RnH2 कितने डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री। हाँ बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा, RnH2 है, और अगर R डैश X से इसको डील किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर R-NH2 और RX। देखो क्या होगा, HX निकल जाएगा और देखो समथिंग ऐसा बन जाएगा, NR डैश, ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। समझा? हाँ फिर मान लो R डबल डैश कोई X लिया, फिर क्या बनेगा? फिर एक और H चला जाएगा और फिर वो तीनों तरफ 3 डिग्री अमाइन आ जाएगा। अच्छा, मान लो फिर RX लेके आए कोई, अब क्या होगा? अब तो हाइड्रोजन नहीं है। हम्म फिर ये लोन पेयर को अपने साथ ले जाएगा X। लोन पेयर आएगा, ऐसा अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। हाँ, मतलब पहले ऐसा होगा क्या कि मतलब R और X जो है वो R प्लस और X माइनस में ब्रेक हो जाए और जो R प्लस है वो N के साथ अटैच हो जाए। हाँ, तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ना, देखो ऐसा हो जाएगा। हाँ, और ये R मतलब ये R ही होना जरूरी है कि R ट्रिपल डैश भी हो सकता है R या? ट्रिपल डैश भी हो सकता है, अच्छा। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना? हाँ यहां तक समझाओ? यहाँ तक लिख लिया अच्छे से? हाँ बस लिख रही हूँ, लास्ट स्टेप पे करती हूँ। हाँ, अच्छे से लिखना, ऑर्गेनिक वाली नोटबुक में लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है। मुझे आज अपने नोट्स की फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, ऑर्गेनिक वाले की कैसे लिखा है तुमने। SN1 SN2 का ही ना, और ये एलिमिनेशन का। हाँ, हाँ ठीक है।
हाँ सर, लिख लिया। अच्छा, अब अगर देखो यहाँ पे अगले स्टेप में फिर क्या होगा, मॉइस्ट Ag2O लिया, या सिल्वर के साथ H2O लिया, ऐसा कुछ लिया, तो देखो समथिंग देखो ऐसा बन गया ना, देखो ऐसा बन गया ना, समझा ये? AgX और निकल गया, AgX निकल गया और OH यहाँ लग गया आके। और ये मतलब Ag प्लस और H2O है, तो Ag प्लस और X माइनस तो वो बाहर चला गया ऐसा, और OH माइनस यहाँ पर मतलब उसकी जगह पे आ गया। एक और H तो वो HX, नहीं, एक और H है तो HX बना के निकल लेगा। और X का मतलब AgX हो रहा है ना। अरे ये तुम्हें बताया था ना कि इसका मतलब होता है 1 मोल, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही एक्स होता है, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एक्स हो सकता है। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि दोनों होगा या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये होगा या वो होगा ऐसा। वो तो डिपेंड करेगा ना कि किस रेशियो में एक्स है तुम्हारा। अगर ज्यादा एक्स और इनका रेशियो इक्वल रहा तो AgX और HX दोनों बन सकता है। अगर ऐसा हुआ कि एक्स कम रहा तो AgX बन जाएगा और H प्लस बचा रहेगा सोल्यूशन में, है ना? हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर H प्लस है तो OH माइनस, वाटर तो कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी वाटर H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ही तो एग्जिस्ट करता है, हाँ। तो उसकी क्या टेंशन है, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये जो पूरा बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बना, ये बल्की बेस है क्या, बल्की बेस? हाँ है। तो तुमको क्या सिखाया है कि बल्की बेस कौन सा एलिमिनेशन देता है? हॉफमैन होता है उससे। हॉफमैन होता है, ठीक है। ये सब नोट कर लिया ना? हाँ। अब देखो इसका हॉफमैन होगा कैसे। अब देखो इसका हॉफमैन ऐसे नहीं होगा कि ये जाके किसी पे अटैक कर देगा, मान लो ऐसी कोई सिचुएशन ले ले। अब इसको हॉफमैन कैसे होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो देखो ऐसी सिचुएशन हो गई, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है ना? मान लो ऐसा बन गया, ठीक है? हाँ। हाँ। तो अब देखो नाइट्रोजन पे प्लस है तो वो क्या चाहेगा? वो कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई इसके साथ पेयर कर ले ऐसा। क्या नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। तो अगर नाइट्रोजन के पास प्लस है तो प्लस से छुटकारा पाने के लिए वो क्या चाहेगा? ऐसा कर सकते हैं कि ये जो CH है उनमें से, नहीं पर फिर तो 5 बॉन्ड ही हो जाएगा ना, वो तो नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को प्लस से छुटकारा कैसे दे सकता है?
ये OH माइनस तो भी अटैच नहीं करवा सकते, पर मतलब इलेक्ट्रॉन अटैच करवाने के अलावा प्लस और कैसे हटाएंगे, और कुछ तो नहीं। सोच के बताओ ना, प्लस कैसे हटा सकते हैं? ऐसा कर देते हैं, इनमें से किसी एक और को हटा देते हैं तो नाइट्रोजन पे प्लस ही रहेगा, और फिर जो एक होगा उसमें देखो मतलब कैसे डबल कर बॉन्ड सकते बना हैं, देंगे। कैसे कर सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हट जाएगा ना, हर बार एक एक बॉन्ड तोड़ते हैं, ये बॉन्ड तोड़ा तो इसका प्लस हट जाएगा। मतलब ऊपर वाले पे प्लस हो जाएगा। हाँ, तो हर बार एक कॉमन चीज बनेगी, समझ रहे हो ना? जब 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 इसको तोड़ोगे समथिंग NR3 टाइप का बनेगा। एक पे प्लस होगा तो R के ऊपर प्लस लिख देना चाहिए ना। हाँ मतलब NR3 और एक R के ऊपर प्लस, तो वो ऐसा बनेगा CH3CH2 प्लस, मान लो ये वाला तोड़ा, हाँ हाँ फिर NR3 और CH3 CH2 CH2 प्लस ऐसा बना, हाँ फिर NR3 प्लस ऐसा बना, हाँ NR3 का प्लस मतलब वही R डैश जो है वो सब लगा रहेगा, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसा ही का माइन बन जाएगा, सही ना? समझ रहे हाँ हो ना हाँ तुम? हाँ ठीक है। हाँ अब ये जितने प्लस बने ना, अपन सबका अल्कीन बनाते हैं। तो देखो, मान लो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस, सबका अल्कीन बनाते हैं। तो फर्स्ट केस का अल्कीन क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ समझा? हाँ सर। सेकंड केस का क्या बन जाएगा? सर मैंने ये सब नोट नहीं किया, तो एक बार नोट कर लूँ क्या, फिर आप हाँ कर हाँ, पहले दीजिएगा। पहले नोट कर लो, रुक जाओ, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर तुम नोट कर लो, फिर बताता हूँ। हाँ सर, नोट कर लिया था। तो देखो, पहला तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया? 0, समझा? हाँ अच्छा, सेकंड से क्या बनेगा? CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा? 3। 3। थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन 4। अल्फा हाइड्रोजन 2। है ना? हाँ, अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? क्योंकि हॉफमैन है इसीलिए मेजर प्रोडक्ट तो 1 वाला ही होगा, क्योंकि अल्फा हाँ, हाइड्रोजन कम है। तो समझाओ कैसे करते हैं? हाँ। नोट कर लो अच्छे से। हाँ सर। अच्छा, अभी एक बता के बताओ, बना के। सारे बताने हैं, ABCDE।
आया? ABCD आ गया, ई वाला बस एक बार देख लियो। ए बता दो। हाँ, ए ऐसा आया NH। हाँ, आप बना रहे, मैं चेक करूँ। सही है। हाँ, मैंने बस CH3 CH2 साथ में लिख दिया, नीचे जो लिखा है वो भी। वो चलेगा ना? हाँ तो ये हाँ, सही है। मेरा ये वाला थोड़ा गलत हो गया, मैंने CH2 और फिर ये रिंग नहीं लगाई है, मैंने रिंग लगा के CH2 लिख दिया है। डी कैसा बनेगा? डी सर, ये CH2 पहले और फिर वो रिंग रखना जरूरी है क्या? हाँ, और क्या, जहां से बी आर हटेगा वहीं से जोड़ोगी ना। हाँ, ये डी है, ठीक है। अब मुझे मेजर प्रोडक्ट बताओ बस, तुम क्या है? सर मतलब ये जो है CH2 CH3 वही ओपन है मेजर पर, ये 2 बार है तो फिर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करना होगा ना? नहीं तो मेजर बताओ, मेजर कौन सा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होगा ना। हाँ, तो सबसे कम कहाँ पे है? CH2 CH2 डबल बॉन्ड के साथ जो बनता है। हाँ, डी क्या आ गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये- और अल्फा हाइड्रोजन 0, समझा? हाँ, ये ई का मेजर प्रोडक्ट हो गया। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ, लिख बस लो ये अच्छे से, वाला गलत हो गया था, रिंग और CH2 का। नोट कर लो। सर, जो C प्रोडक्ट है उसमें वो Br माइनस लिखेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट का पार्ट नहीं हुआ क्या? नहीं, वो तो HBr निकलता जा रहा है ना हर जगह, यहाँ से भी HBr निकला, यहाँ से HBr निकला, और इस वाले में बाहर तो Br माइनस रहेगा ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, हाँ, तो वो लिखना जरूरी नहीं था क्या? Br माइनस भी इस प्रोडक्ट में पूछा है तो।
मतलब अंडरस्टूड है कि बाहर बी आर माइनस रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो अच्छा भी है ना? हाँ लिखा था मैंने। चले बड़े आगे लिख लिया। हाँ हाँ। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, तो थोड़ा अच्छे से करना, दिमाग लगा के, ठीक है? मैं हेल्प नहीं करूंगा, कोशिश करना कि तुम ही से बन जाए, ठीक है? एक्सिस में मतलब बार बार आएगा, ठीक है? एक्सेस है तो बार बार आएगा। हाँ, जब तक रिएक्शन हो पाएगी तब तक आएगा, ठीक है? इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ये स्टेप्स लिखे हैं, जैसे आप डॉट में स्टेप्स लिख रहे थे वैसे 1 2 3 के फॉर्म में। हाँ, मतलब पहले CH3CH2Br आएगा, फिर मॉइस्ट Ag2O आएगा और फिर हीट करेगा, हाँ समझा? हाँ। इसका कोई ये नहीं दिया है क्या ऑप्शन? नहीं, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा फाइनल। मतलब वो मेजर जो लगता है वो चीज, या फिर हाँ, वो पूरा स्ट्रक्चर बताओ। उसका ऐसे कुछ बना क्या फाइनल तुम्हारा? मैं बना के दिखाता हूँ ऐसा। नहीं। चलो फिर मैं बताता हूँ। देखो, पहले एक बार CH3 आगे लगेगा इस पे, तो ये कैसा हो जाएगा? एच की जगह पे CH3।
देखो अगर फर्स्ट वाला CH3 आगे लगा तो ये हो गया, फर्स्ट 2 बार CH3 लगा, ऐसा हो गया ना। हाँ ऐसा आया था। फिर 4 बॉन्ड हो गए तो यहाँ से टूटेगा, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हाँ फिर एक CH3 यहाँ पे और आगे लग गया, ऐसा हो गया। इस पर प्लस नहीं आएगा क्या ये एन पर? आएगा ना, ठीक है। और ये डबल वाला लाइन? अरे प्लस है तो एल्कीन नहीं बनाएगा। हाँ बनाएगा। और ये CH3 आपने कहा था एक्सेस में है तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लगते रहेगा, तो वो क्या मतलब कब तक लगते रहेगा, कैसे पता चलता है? CH3 कहाँ पे जाके लगेगा, एन पे लगेगा ना, तो जब तक एन लगा सकता हाँ है तब तक लगता रहेगा। अच्छा। चलें, हाँ हाँ। फिर टूटेगा, समझा? हाँ नोट डाउन कर लो। चलें, एक मिनट में नोट कर रही हूँ। और ये जो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आया, फिर ये जो CH3 होल थ्राइस एन ये अलग से लिखा है, मतलब वो कैसे लिख रहे हैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में कैसे लिख यहाँ से रहे हैं? तोड़ोगे ना, यहाँ 4 बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे तो एन के साथ 3 CH3 निकलेगा ना। हाँ अ, पर ये प्लस में लिख रहे हैं क्या इसके साथ, ये दोनों के बीच में? हाँ ये दोनों प्लस में है ना, वो तो अंडरस्टूड है, टूटेगा तो ये दोनों अलग हो गए ना। हाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर अजीब नहीं लग रहा देखने में। क्या ये नहीं दो लग रहा है? अजीब सा नहीं लग रहा है ये स्ट्रक्चर देखने में। ये वाला? हाँ अबे अजीब सा, ये यही तो है, ऐसा स्ट्रक्चर है। यही तो है। हाँ इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, समझा? हाँ नोट कर लिया सर। समझा कि नहीं? नोट करना तो ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन तुम्हें क्या सिखाया मैंने, सिन होता है या एंटी? E2 एंटी। हाँ, तो बस ध्यान रखना कि ये वाला जो केस होता है, इस केस में एलिमिनेशन सिन होता है। ये ध्यान में रखना है कि इस केस में एलिमिनेशन सिन होता है, ये नोट डाउन कर लो। ये वाला केस कभी भी आएगा तो तुम एलिमिनेशन सिन करोगे, लिख लो अच्छे से। ये वाला मतलब अभी जो आप बताएंगे या हाँ बता ये सकते? नहीं, जो हमने सीखा स्पेशल केस ऑफ फॉपमैन एलिमिनेशन वाला केस, जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो जब भी ऐसा केस होगा, नाइट्रोजन के जब भी 4 बॉन्ड बना करेंगे और एलिमिनेशन हुआ करेगा, वो
उस केस में एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन हुआ करेगा। समझा? हाँ जैसे देखो इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा? प्लेन के ऊपर होगा। हाँ और इसका हाइड्रोजन प्लेन के नीचे। अब ये टूटेगा जब यहां से, जब तुम यहां से निकालोगी तो ये जो हाइड्रोजन लेके निकलेगा किधर वाला लेके निकलेगा? प्लेन के नीचे वाला। हाँ मतलब CH2 CH3 वाला। हाँ तो बोला कैसा बन जाएगा? समझा ना अच्छे से? आकांक्षा बोलो। हाँ वो डबल बॉन्ड का एक बार मैं देख रही हूँ। हाँ समझा? हाँ सर। और क्लियर है? ये हाँ ये जो सिन है ये मतलब ऐसा होता है, इसका कोई रीजन तो नहीं होगा उसका, बस एक्सपेरिमेंट से ऐसा होता है, ये रीजन होगा नहीं, ना? इसका रीजन है ना। देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं ना, है ना? हाँ हाँ तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने, उस पे प्लस है, तो नाइट्रोजन की निकलने की टेंडेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है ना। वो बॉन्ड टूटने की हाँ टेंडेंसी बहुत हाँ ज्यादा है ना। हाँ तो जल्दी से वो बॉन्ड कब टूट जाएगा? वो सिन से टूटेगा तो जल्दी टूटेगा, कि एंटी से टूटेगा तो जल्दी टूटेगा? सिन वाला हाइड्रोजन जल्दी लेके निकलेगा कि एंटी वाला हाइड्रोजन जल्दी लेके निकलेगा? नहीं पता। अरे मतलब मैं तुमको बोलूं कि हम दोनों को भागना है तो अपन सेम डोर से भागे तो ज्यादा तेजी से भागेंगे, कि मैं तुम पीछे वाले डोर से आओगे सेम डोर पे तो ज्यादा तेजी से भागोगे? सेम डोर से। सेम डोर से तो सेम हाइड्रोजन को लेकर नाइट्रोजन को जाना है, तो वो सिन के साथ है तो पास में हाइड्रोजन रहेगा, लेके निकल जाएगा। हाँ एंटी में पहले उससे पीछे वाले डोर से आना पड़ेगा ना वहां पे। हाँ। क्लियर हुआ? और बाकी सब में फिर एंटी क्यों होता है, उसमें भी सीन नहीं हो सकता? बाकी सबका केस क्या था? बाकी सब में देखो ना, नाइट जब E2 वाला केस था तो बेस पहले आता था, हाँ बेस हाइड्रोजन को लेके जाता था, हाँ हाँ। एक्स दूसरे डायरेक्शन से जाता था, याद आया? X- के फॉर्म में, हाँ। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन निकल रहा है, और जैसे ही नाइट्रोजन निकल रहा प्लस बन रहा है, तो ऐसे ही H को निकल के तुरंत एल्कीन बनाना पड़ रहा है ना। हाँ समझा? हाँ। और यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, तो इनको रिएक्शन फास्ट चाहिए। ओ हाँ, तो इसलिए सीन, क्योंकि जल्दी हो जाएगा वो चीज। हाँ देखो, ये तो मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फैक्ट तो यही कि ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन लॉजिकली भी तुम सोच सकते हो। समझा? हाँ
है तो फैक्ट ही, ठीक बात है, लेकिन तुम लॉजिकली तुम्हें बताया ना, कैसे बताया? वो डोर से। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, अब हिमांशु पांडे निकाल लो, अपन डिस्कस कर लेते हैं।